1, 2, 3, come on! शरीफ सर, the commerce guru। हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शरीफ सर द कॉमर्स गुरु में। हम लोग बीएसटी का चैप्टर 4 कर रहे हैं जो कि है प्लानिंग। आज हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ प्लानिंग। ये इस चैप्टर का चौथा पार्ट है और ये आखिरी पार्ट है। आइए समझते हैं सबसे पहले प्लान का मतलब होता है क्या है। Plan is a document that outlines how goals are going to be met. It also specifies action proposed to help the organization achieve its objective. यानी कि प्लान एक ऐसा एक आइडिया है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए हम पहले से तय करते हैं। प्लान को दो भागों में बांट करके बताया गया है। पहला है सिंगल यूज प्लान और दूसरा है स्टैंडिंग प्लान। आइए एक एक करके इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। सबसे पहले सिंगल यूज प्लान। सिंगल यूज प्लान्स आर वन टाइम यूज प्लान्स। दे आर डिजाइन टू अचीव पार्टिकुलर गोल दैट वंस अचीव विल नॉट रीओकर इन फ्यूचर। यानी कि ये ऐसा प्लान है जो किसी एक कार्य के लिए बनाया जाता है और जैसे ही वो कार्य पूरा हो जाता है इसका कोई वजूद नहीं रहता है। यानी कि यह ऐसा प्लान है जो कि किसी एक निश्चित कार्य के लिए बनाया जाता है और वो कार्य पूरा हो जाने के बाद में इसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसके फीचर्स हैं यूज्ड ओनली वंस, यानी कि इसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार ही होता है। नेक्स्ट है प्रिपेयर टू मीट डिमांड ऑफ स्पेसिफिक सिचुएशन, यानी कि विशेष स्थिति के लिए इसे तैयार किया जाता है। डिस्कार्डेड व्हेन सिचुएशन इज़ ओवर, यानी कि जैसे वो स्थिति समाप्त हो जाती है इसका भी वजूद ख़त्म हो जाता है। एवरी टाइम न्यू प्लान इज़ प्रिपेयर्ड फॉर न्यू सिचुएशन, यानी नई परिस्थिति के लिए हर बार एक नया प्लान बनाया जाता है। नेक्स्ट है स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान आर ऑल्सो नोन एज रिपीट यूज प्लान्स। दिस प्लान्स फोकस ऑन सिचुएशन विच ओकर रिपीटेडली, यानी कि ऐसा प्लान है जो कि वैसी स्थितियों के लिए बनाया जाता है जो बार बार किसी ऑर्गेनाइजेशन में उत्पन्न होते हैं। यानी ये एक बार बनता है तो इसका इस्तेमाल कई बार किया जाता है। इसके फीचर्स हैं यूज फॉर इंडेफिनिट पीरियड, यानी कि अनंत समय के लिए, यानी कि अनिश्चित समय के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्टेबल इन नेचर। नेक्स्ट है गाइडलाइंस फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी किसी भी संगठन को बेहतर तरीके से चलाने के लिए इसका एज ए गाइडलाइंस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आइए यहाँ पे हम लोग प्लान्स के कई प्रकार के बारे में चर्चा करते हैं जो यहाँ पे हमने दिखलाए हैं। यहाँ पे सिंगल यूज़ प्लान और स्टैंडिंग यूज़ प्लान्स दोनों ही के लिस्ट हैं। पहला है ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा है स्ट्रैटेजी, तीसरा है पॉलिसीज, चौथा है प्रोसीजर्स, पांचवा है रूल्स, छठा है प्रोग्राम्स, सातवां है मेथड्स, आठवां है बजट। आइए एक एक करके इसके बारे में विस्तार रूप से चर्चा करते हैं। सबसे पहला है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड्स टुवर्ड विच द एक्टिविटीज़ आर directed. They are the end result of every activities. Objectives are neither single use nor standing plans. यानी किसी भी प्लान का ये एंड रिजल्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन में। यानी कि कोई भी प्लान अगर बनाया जाता है तो उस ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रख करके बनाया जाता है। ऑब्जेक्टिव्स जो है ना ही सिंगल यूज प्लान है और ना ही स्टैंडिंग प्लान है। इसके फीचर्स हैं पहला है डिटरमाइन व्हाट इज़ टू बी डन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया जाना है ये इस बात को तय करता है। एंड रिजल्ट ऑफ प्लानिंग, जैसा हमने बताया आपको। नेक्स्ट है ऑल एक्टिविटीज़ आर गाइडेड टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स के अनुसार ही या उसके अकॉर्डिंगली ही सारे कार्य तय किए जाते हैं। सर्व एज ए गाइड फॉर द ओवरऑल बिजनेस प्लानिंग, यानी कि बिजनेस प्लानिंग के सारे कार्य को लेकर के जिस तरह से किया जाना है एज ए गाइड के रूप में कार्य करता है ये। दे आर यूजुअली सेट बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट, यानी कि ये अपर लेवल जो मैनेजमेंट होता है उनके माध्यम से ये तय किया जाता है।
नेक्स्ट है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी इज ए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। स्ट्रैटेजी आर नाइदर सिंगल यूज और नॉर स्टैंडिंग प्लान्स। इसके तहत में ये तय किया जाता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को किस प्रकार से किया जाना है, कैसे किया जाना है, यानी उस ऑब्जेक्टिव को हमें कैसे अचीव करना है, और ये प्लान का डिटेल होता है, यानी कि जो भी प्लान है इसका यहाँ पे संपूर्ण जानकारी होती है। इसके फीचर्स हैं, पहला है इट इज़ द ब्लूप्रिंट ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस बाय बिजनेस इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है डायरेक्ट्स फ्यूचर डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशंस आइडेंटिटी इन बिजनेस इन्वायरमेंट। ये सारे इसके फीचर्स हैं। नेक्स्ट है पॉलिसीज़। पॉलिसीज़ आर द जनरल रिस्पॉन्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू ए पार्टिकुलर प्रॉब्लम और सिचुएशन। पॉलिसीज़ आर स्टैंडिंग प्लान्स, यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो साधारणतः जो एक्टिविटीज़ होती है, सिचुएशन होता है, उसको ध्यान में रख करके जो ऑर्गेनाइजेशन तय करती है, जो बनाती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली चलाया जा सके, उसी को हम लोग पॉलिसीज़ कहते हैं। पॉलिसीज़ जो है एक स्टैंडिंग प्लान्स के तहत में आता है। इसके फीचर्स हैं बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो है उसके ऊपर में ये आधारित होता है। नेक्स्ट है गाइड्स मैनेजर्स टू इम्प्लीमेंट स्ट्रैटेजी, यानी कि कैसे क्या करना है ये मैनेजर को गाइड करता है। इट इज़ ऑर्गेनाइजेशंस कस्टमाइज वे ऑफ हैंडलिंग प्रॉब्लम्स। और नेक्स्ट है डिफाइंड पैरामीटर्स फॉर मैनेजर, यानी कि मैनेजर को क्या अधिकार है, कैसे काम करना है, ये सारी बातें इसके तहत में आती हैं और ये मैनेजर को गाइड करता है। नेक्स्ट है प्रोसीजर्स। Procedures are required steps established in advance to handle future condition. The procedures can be defined as the exact manner in which an activity has to be accomplished. Procedures are standing plans. यानी कि हमें स्टेप बाय स्टेप कैसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है ये प्रोसीजर के तहत में आता है, और प्रोसीजर जो है ये स्टैंडिंग प्लान्स के तहत में आता है। इसके फीचर्स हैं, पहला है सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू कैरी आउट डिफरेंट एक्टिविटीज़, यानी कि अलग अलग प्रकार के जो क्रियाएं की जानी है वो स्टेप बाय स्टेप इसके तहत में बताया जाता है। जनरली मीन फॉर इनसाइडर्स, यानी कि आंतरिक संगठन के लिए बनाया जाता है। क्रोनोलॉजिकल इन ऑर्डर, यानी स्टेप यानी कि 1 2 3 इस तरह से सारी चीज़ें तय की जाती हैं। सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू बी टेकन टू इन्फोर्स ए पॉलिसी, और उसी प्रकार सारे कार्य के लिए स्टेप उठाए जाते हैं ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो सके। नेक्स्ट है मेथड्स। मेथड्स प्रोवाइड द प्रिस्क्राइब वेज और मैनर इन विच ए टास्क हैज़ टू बी परफॉर्म्ड कंसिडरिंग द ऑब्जेक्टिव। मेथड्स आर स्टैंडिंग प्लान्स। इसके तहत में कि ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी टास्क को किस प्रकार करना है, किस तरीके से करना है, ये तय किया जाता है। जैसे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है और ऑर्गेनाइजेशन ने पहले से तय कर रखा है कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में WDV मेथड को फॉलो करेंगे, तो हमें जो डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा वो WDV तरीके से ही चार्ज करना होगा। मेथड जो है वह एक स्टैंडिंग प्लान्स होता है। इसके फीचर्स हैं, पहला है स्टैंडर्डाइज वे इन विच ए टास्क इज़ टू बी परफॉर्म्ड। नेक्स्ट है राइट मेथड सेव्स टाइम मनी एंड इंक्रीज एफिशिएंसी, यानी कि हम सही मेथड का इस्तेमाल करें तो टाइम की बचत होती है, पैसे की बचत होती है, और साथ ही एफिशिएंसी की बढ़त होती है। वेरी फ्रॉम टास्क टू टास्क, ये टास्क के अकॉर्डिंग चेंज होता है। नेक्स्ट है रूल। Rules are specific statements that inform what is to be done. They do not allow for any flexibility or discretion. Rules are standing plans. यानी कि हमें ये बताता है कि कार्य को ऑर्गेनाइजेशन में कैसे करना है, किस प्रकार करना है। हमें रूल्स के अकॉर्डिंग ही किसी ऑर्गेनाइजेशन में कार्य करने होते हैं। ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देता है, हमें उसके अनुसार ही चलना होता है। हम अपने अनुसार किसी ऑर्गेनाइजेशन में कार्य नहीं कर सकते, और रूल्स जो होता है वो एक स्टैंडिंग प्लान्स होता है। इसके फीचर्स हैं
यह कोड ऑफ कंडक्ट होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का। दूसरा है स्पेसिफाइज व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, यानी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये बताता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। रिजिड, स्ट्रिंजेंट एंड कंपल्सिव इन नेचर। और नेक्स्ट है सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्लान, यानी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो प्लान होता है बड़ा ही आसान होता है, जिसको ऑर्गेनाइजेशनल एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, जो पर्सनल होते हैं, वो आसानी से इसको अडॉप्ट कर लेते हैं और इसको फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स आर डिटेल्ड स्टेटमेंट अबाउट ए प्रोजेक्ट विच आउटलाइंस द ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रूल्स। प्रोग्राम्स आर सिंगल यूज प्लान्स। प्रोग्राम जो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर और रूल्स का एक डिटेल स्टेटमेंट होता है। प्रोग्राम्स एक सिंगल यूज प्लान्स के तहत में आता है। इसके फीचर्स हैं, फर्स्ट है डिटेल स्टेटमेंट अबाउट द प्रोजेक्ट, यानी प्रोजेक्ट का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसके तहत में होता है। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड रूल्स। नेक्स्ट है प्रिपेयर्ड फॉर वेरियस एक्टिविटीज़, यानी अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए अलग अलग प्रोग्राम बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है इंश्योर सिस्टमैटिक वर्किंग। नेक्स्ट है इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज़। नेक्स्ट है माइन्यूट्स डिटेल्स आर ऑल्सो वर्क आउट। नेक्स्ट है बजट्स। बजट इज ए स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। बजट्स आर सिंगल यूज प्लान। बजट जो होता है वो भविष्य को ध्यान में रख करके बनाया जाता है और ये न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस होता है। बजट जो होता है वह एक सिंगल यूज प्लान के तहत में आता है। इसके फीचर्स हैं, पहला है स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एक्सप्रेस इन न्यूमेरिक फॉर्म, यानी कि जो भी हम रिजल्ट्स हम भविष्य के लिए तय करते हैं या आने वाले होते हैं उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में बताया जाता है। सर्व्स एज ए स्टैंडर्ड ऑफ मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है क्वांटिफाइज फ्यूचर फैक्ट्स एंड फिगर्स। नेक्स्ट है बजट्स आर प्रिपेयर्ड बाय मैनेजर्स एट एवरी लेवल, यानी हर लेवल पे ये बनाया जाता है। नेक्स्ट है एक्ट एज ए कंट्रोलिंग डिवाइस फ्रॉम विच डेविएशन आर टेकन केयर ऑफ। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे।